युवा भाजपा नेता किम्मी आनंद, आपको बताते चले किम्मी आनंद इन दिनों आपको तीर्थ यात्रा पे थे। लौटने के बाद फॉरबिजन प्रखंड के मटियारी पंचायत में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रेस वार्ता में उन्होंने दो अहम बातें बताई। सबसे पहला बात उन्होंने बताया कि जब तक मथुरा में मंदिर का निर्माण नहीं होगा वो अपने सर से पगड़ी को नहीं हटाएंगे। और दूसरा, सिमराहा में चल रहे मांस फैक्ट्री का जो है वो जब तक बंद नहीं होगा वो पद यात्रा करते रहेंगे। अब देखना है कि वो अपने बात पे कितना अडिग रहते हैं। वैसे नेता है, नेता का तो नेता ही होते हैं। नहीं, आपको मैं बता देता हूँ कि भाजपा कभी भी बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर नहीं बना पाई है। भाजपा जब तक सरकार में रही है गठबंधन के सहारे सरकार चली है और अभी भी चल रही है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब प्रदेश अध्यक्ष, यशस्वी युवा प्रदेश अध्यक्ष हमारे जब श्री सम्राट चौधरी जी, जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, जब उनका अररिया दौरा हुआ था तो उन्होंने खुले मंच से यह घोषणा किया था कि जमीन जिहाद, लव जिहाद, आपको नशा जिहाद और गौ हत्या पर कड़ा प्रहार किया जाएगा और बुलडोजर से उसे ध्वस्त किया जाएगा। हमको पूर्ण विश्वास है कि मोदी की तरह उनके भी बातों की गारंटी है। और जैसे ही आपको पूरे बिहार में भाजपा का पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगा, ये गौमांस फैक्ट्री को निश्चित बंद हो जाना है। मैं आपके सामने सर एक और सवाल है, चुनाव के समय में ही ये गौमांस का मुद्दा क्यों गर्माता है? ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले भी बोल दिया था कि यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये कोई चुनावी मंच नहीं है। मैं सनातन धर्म के ध्वज को लेकर आगे बढ़ा हूँ। हम आज से नहीं, विगत 9 महीना से हम डिमांड कर रहे हैं कि गौ मांस फैक्ट्री बंद होगा। और आज नहीं, आज से 8 महीना पूर्व यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आए थे तो उन्होंने भी खुले मंच से कहा था कि हमारी सरकार अगर पूर्ण बहुमत से बिहार में आती है। आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री जी भी जो आए थे उन्होंने भी कहा था कि सीमांचल पर उनका विशेष ध्यान है। और 2024 में जब 400 के पार मोदी सरकार आएगी, देखिएगा सीमांचल का कायाकल्प हो जाएगा, क्योंकि मोदी और शाह जी की जो गारंटी है वो निश्चित रूप से गारंटी है। निकाल चुके हैं हम लोग प्रभु श्री राम का अक्षत कलश यात्रा जो है जोकीहाट में हजारों की हजार संख्या में मातृशक्ति, आपको सनातन युवा साथी, सनातन साथी मिलकर उस कार्यक्रम को सफल बनाया। और आज़ादी के बाद आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का देन है, यशस्वी गृह मंत्री जी का देन है, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का देन है कि जोकीहाट की धरती पर सनातन का उतना बड़ा जुलूस कभी इतिहास में पूर्व नहीं निकाला गया था। ये कार्यक्रम एक प्रेस वार्ता था। हमने जो तीर्थ यात्रा करके सनातन धर्म के कल्याण के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, अररिया के सीमांचल में सारे युवाओं में एकता के लिए, सनातन धर्म के प्रति जागरूकता के लिए जो प्रार्थना किया, मैं आज ही काशी बाबा विश्वनाथ के नगरी से लौटा हूँ। और लौटने पर जो युवा साथियों ने आपने देखा होगा 4 लेन पर जिस प्रकार से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, मैं तहे दिल से उन तमाम भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक प्रेस वार्ता था जिसमें हमने 2 संकल्प लिया था तीर्थ यात्रा के दौरान। एक मेरा संकल्प था कि प्रभु आपको द्वारिकाधीश का जो जन्मभूमि है मथुरा, वहाँ आप देखेंगे कि आज भी कुछ देशद्रोही ताकतों के द्वारा, राष्ट्रद्रोही ताकतों के द्वारा मुगल काल से हमारे मंदिर के ऊपर जो है मस्जिद बनाने का कार्य कर दिया गया है, जो कहीं से घोर निंदनीय है। मैंने भगवान के चरणों में प्रण किया कि हे प्रभु, जब तक आपका आंगन अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा अपने सर पर बंधा हुआ पगड़ी नहीं उतारूंगा। दूसरा मेरा सबसे बड़ा संकल्प था, आपको भी पता होगा कि अररिया की धरती ऐतिहासिक धरती है। अररिया की धरती को फणीश्वरनाथ रेणु की धरती के नाम से जाना जाता है, मगर इस अररिया में सबसे बड़ा कलंक अगर कुछ भी हुआ है तो वो गौ मांस फैक्ट्री है। और हमारे मन में यह प्रण आया वृंदावन जाने के बाद, जिस तरह देखा मैंने कि गौओं की सेवा की जाती है वहाँ के सनातनियों के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा। आपको विश्वास नहीं होगा, जो लोग चाय बेचते हैं वो भी वहाँ सनातन धर्म का पालन करते हुए गैया माता की सेवा करते हैं। कहीं भी अगर नंदी भगवान दिखते हैं तो उनकी सेवा करते हैं, इलाज कराते हैं। हमको अपने जिला की याद आई और आँख से आंसू इस तरह छलका कि लगा कि हम लोग एकदम घोर पाप कर रहे हैं। अगर इस प्रकार निर्बाध रूप से गौ मांस फैक्ट्री बढ़ता रहा, संरक्षण में चलता रहा, तो ये अररिया जिला जो है हमारा गाय मुक्त हो जाएगा। इसलिए हमने यह प्रण किया बाबा काशी विश्वनाथ के प्रांगण में
कि गांव अररिया जिला के एक एक गांव में पद यात्रा करूंगा और जन सहयोग के माध्यम से, सरकार के सहयोग के माध्यम से अररिया जिला के माथे पर लगा हुआ कलंक गौ मांस फैक्ट्री नाम का जो है, इसे दूर करने का संभवतः प्रयास करूंगा।